गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमः परमात्मने। बहुत बढ़िया। ओम परमात्मने नमः। तो हम भगवत गीता के आज 17वें अध्याय पे पहुंच गए हैं, जहां पर श्रद्धा त्रय विभाग योग का इन्होंने नाम दिया है और इसके कुल श्लोक हैं 28। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए शास्त्रीय गुण और आचरण का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में किया और बाद में शास्त्र विरुद्ध आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद आसुरी स्वभाव वालों के पतन की बात कही और कहा कि काम, क्रोध और लोभ ही आसुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण होते हैं और वे 3 नरक के द्वार भी कहलाते हैं। उनका त्याग करके आत्म कल्याण के लिए जो साधन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद कहा कि शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को ऐसा लगे कि ऐसा करने वाले को उन कर्मों में फल नहीं मिला और सिद्धि की इच्छा रख के किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिली, तो इसके लिए योग्य अथवा न करने योग्य, करने योग्य और न करने योग्य की व्यवस्था दर्शाने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुझे निष्काम कर्म करना चाहिए। तो ऐसा वो समझाते हैं। अब बात ये होती है कि जैसे उन्होंने कहा कि शास्त्र युक्त कर्म करने से जो होंगे वो दैवी संपदा वाले होंगे। अब जरूरी तो नहीं कि सबको शास्त्र विधियां आती हों। हम तो बहुत सारे जनसंख्या में ऐसे हैं जिनको शास्त्रों का ही नहीं पता। और जो आप लोग बच्चों का ग्रुप है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो योग की तरफ आपका रुझान हो गया और शास्त्रों के बारे में पता लग गया। नहीं तो आप खुद ही देखते हैं ना, आधी से ज्यादा जनता जो है ये सब चीजें नहीं जानती है। तो यहाँ पर उसी चीज की चर्चा करेंगे कि जो हमारे घर परिवारों में जो जन साधारण के घर परिवार है उनमें क्या होता है कि हमारी जो कुल परंपरा होती है, वर्ण आश्रम होते हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग देवताओं की पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देव उसी के अनुसार होते हैं। तो वैसे शास्त्र नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ परंपरा चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम पूजा पाठ कर रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन है हमारी श्रद्धा, श्रद्धा तो है लेकिन हमें शास्त्र के हिसाब से नहीं पता। तो अब वो कैसे जाने हम कि किसकी कैसी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को जानने के लिए ये 17वां अध्याय भगवान ने शुरू किया है कि आप उसको और किस तरीके से जान सकते हो किसी की श्रद्धा को। एक तो दैवी श्रद्धा हो गई थी और एक आसुरी श्रद्धा हो गई थी, उसके तो बता दिए थे नियम। लेकिन अब श्रद्धा त्रय, अब इसके भी आगे 3 विभाग करके बताते हैं। तो अर्जुन के मन में ये क्यूरियोसिटी हुई, क्वेश्चन हुआ कि जो मनुष्य ऐसे ही श्रद्धा से बिना किसी रीति से श्रद्धा है लेकिन करते हैं, तो उनके लिए क्या स्थिति होती है वो आप बताएं। तो अब ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी, कौन बताएंगे प्रश्न, कौन पूछेंगे? प्रवेश जी एक बार आप ही पूछ लीजिए, उसके बाद फिर तब तक बच्चे तैयार हो जाएंगे। जी मैम। ये शास्त्र विधि मृत्युज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण को कह रहे हैं कि का कृष्ण, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र, हाँ हेलो आवाज आ रही है? तो क्या है ना कि जो शास्त्र विधि से, जो शास्त्र विधि का त्याग करके, या सिर्फ जानबूझ के त्याग नहीं किया उन्होंने, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, उनको पता नहीं है तो शास्त्र विधि के अनुसार तो नहीं करते हैं लेकिन श्रद्धा पूर्वक करते हैं, देवी देवताओं आदि का ध्यान, ठीक है, वो पूजा करते हैं, ये जनते, यानी कि उस तरह से वो
उनकी श्रद्धा का पूजन करते हैं। तेषाम निष्ठा तु, और उनकी जो निष्ठा है तो उसको फिर वो कौन सी श्रद्धा कहलाएगी, कौन सी निष्ठा कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, वो कृष्ण को पूछ ही रहे हैं। सत्व कहलाएगी या रज या तम। अब यहाँ पर यम नहीं है, या नहीं है, तो इसमें क्या कहा है, या तो सत्व या फिर रजतम। अब इसका भी एक राज है कि इन्होंने दो नाम ऐसे ऐसे कैसे लिए इन्होंने साथ में। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो अर्जुन ने वहां पर पूछा था ना कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ये वाला, ये जो पूछा था, तो ये क्यों पूछा था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था पहले कि मनमाने ढंग से जो कार्य करते हैं, पिछले अध्याय में जो किया था कि जो मनमाने ढंग से करते हैं उनका फिर किस तरह से व्यवहार होता है, वो किस तरह से कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बोल रहे हैं कि जो मनमाने ढंग से नहीं करके उसके आगे जो शास्त्र विधि का त्याग करते हैं वो, और जो सिद्धि व आप नोतिम न सुखम न पराम गतिम, यानी कि सुख और परम गति को वो प्राप्त नहीं होता है, न संयजन्ते, जो पहले आया था पिछले उधर अध्याय में। तो ये तेषाम निष्ठा तू कृष्ण का, कृष्ण सत्वमा हो रजस्तमा, तो ये कौन सी वाली श्रद्धा इन्होंने बताई है, सात्विकी दैवी संपदा अर्थात राजसी तामसी और आसुरी संपदा, मतलब तीनों में से कौन सी वाली है, तो ये कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर और क्या कह रहे हैं, क्या इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो सत्व रज तम और ये जो तीनों इन्होंने कहा है, गुण कहा है, इसमें से कहने को वो क्या कह सकते थे कि जो सत्व गुण देवी संपत्ति और रजो और तमो गुण, ये दोनों के दोनों इकट्ठे ले लिए इन्होंने, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो सत्व गुण है वो रज गुण से कम 10 गुना बड़ा होता है, और जो तमोगुण है वो तमोगुण से रजगुण 10 गुना बड़ा होता है। तो इसके इनमें अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है जब ये व्यवहार करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक चीजें होगी ना, तो इनमें सब में इतना ज्यादा अंतर होता है। तो फिर जो सत्व गुण है वो तो सबसे सुपीरियर हो गया, यानी कि जो रजोगुण है तमोगुण के बहुत करीब है, इसीलिए इसके अंदर जो क्रोध और जो लोभ की जो भावना आती है, काम और क्रोध जो होती हैं, यानी कि जो पहले हमारे अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी था ना, ध्याय तो विषयानुपंस, तो उसमें जो काम था, यानी कि जो रजोगुण से क्रोध और क्रोध से जो मोह तमो रूप में कन्वर्ट हो गया था, जा रहा था ना तमो रूप के अंदर, तो इसका मतलब है कि रज और तम दोनों साथ साथ काम करते हैं, इसीलिए इन्होंने साथ साथ यहाँ पर ले लिया, और सत्व गुण जो है ना वो प्योर होता है। यहाँ पर ये चीज का डिफरेंस ये कर रहे हैं। तो शास्त्र विधि को न जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में बताते हैं। तो शास्त्र विधि को न जानने पर, अब यहाँ पर हमारा जो एक क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है कि जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं लेकिन अपने परिवार के परंपरा के अनुरूप वो कर्म करते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव से करते हैं, उनकी बात चल रही है। तो आगे के 2 श्लोक बताते हैं। तो स्वभावजा क्या है, पहले तो ये स्वभावजा मतलब स्वभाव से उत्पन्न हुआ, आपका स्वभाव कैसा है, और स्वभाव हमेशा रिलेटेड होता है आपके पिछले संस्कारों से, पिछले जन्मों के संस्कारों से और आपकी परवरिश पे। तो जो आपकी स्वभाव है उसके बारे में श्री भगवान जो है ना वो क्या कहते हैं, देखिए संगीता जी। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। ताम शृणु। तो यहाँ पर त्रिविधा भवती श्रद्धा, देही नाम मतलब जो देहधारी हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि जो मनुष्यों की श्रद्धा जो है वो 3 प्रकार की होती है। मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न हुई, स्वभावजा, उनके स्वभावों से उत्पन्न हुई श्रद्धा 3 प्रकार की हुई। कौन कौन सी? सात्विकी, राजसी और मानस तामसी।
च इति ताम शृणु, और इनको मैं तुम मुझसे सुनो। ये कह रहे हैं कि सस्वभावजा, यानी कि स्वभाव से उत्पन्न हुई, जो स्वतः अपने आप ही जो एक नेचर होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। किसी के संग से पैदा नहीं होता है कि उसकी संगत ऐसी थी, या किसी शास्त्र के पढ़ने से उसकी पैदा नहीं होती है, या ये तो क्या होती है, प्रभाव से ही होती है किसी के, मतलब जैसे स्वाभाविक प्रभाव है ना, जो आपके पिछले जन्मों का जो भी आपका व्यवहार रहा होगा, उसी व्यवहार के अकॉर्डिंग ये प्रवाह से ही स्वभाव बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आती है। उसी से उनके देवताओं का तरफ अट्रैक्शन होता है कि किस देवता को वो क्या कह रहे हैं। तो वो स्वभाव से 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, सात्विकी, राजसी और तामसी। ठीक है, ये वाली ये चीज कह रहे हैं यहाँ पर कि बंधन की दृष्टि से क्या होता है। बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी, अगर हम बंधन में पड़े रहेंगे तो उसमें स्वभाव में क्या रहेगा, उसके राजस और तामस गुण रहेगा, यही रहेगा ना। और अगर हम इसके मुक्ति के उससे देखेंगे तो सात्विक रहेगा। राइट, आगे पूर्व श्लोक में वर्णित स्वभावजा श्रद्धा के 3 भेद क्यों होते हैं, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। परवेश जी। जी मैम। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो श्रद्धा स एव सः। यच्छ्रद्धो ध स एव स। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सत्व रूपा, सत्व स्वरूपा, सत्व अनुरूपा, क्या लिखा है, सत्व अनुरूपा। आज भी मेरा थोड़ा सा नंबर का गड़बड़ है, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। तो सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, भारत मतलब अर्जुन को ही कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्व अनुरूपा, सत्व के अनुरूप, यानी कि उसकी जो बुद्धि के अनुरूप होती है वैसी ही। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण, बुद्धि कहाँ पे रहती है, अंतःकरण में, और अंतःकरण के अनुरूप ही उसकी श्रद्धा होती है। सर्वस्व श्रद्धा, उसकी जो सारी मनुष्यों की जो भी श्रद्धा है वो अंतःकरण के अनुरूप होती है। ठीक है, श्रद्धा में अयम पुरुष, तो श्रद्धा में मतलब जो श्रद्धा में है पुरुष, वो यच्छ्रद्ध्व स एव च, और वो जैसी श्रद्धा वाला है, श्रद्धा में जो है ना, जो जैसी श्रद्धा वाला है वो उसी के अनुरूप या उसी के स्वरूप ही उसकी निष्ठा हो जाती है। जो जैसी पुरुष की जैसी श्रद्धा है उसकी स्वयं की वैसी ही है। क्या कह रहे हैं कि जो भी पुरुष, यह पुरुष जो श्रद्धा में है, यानी कि पुरुष का स्वभाव उसने कैसा बताया है। पहली बात, जो जीव है, पुरुष है, मनुष्य रूप में है, उसका स्वभाव जो है ना, मूल स्वभाव वो श्रद्धा में है। पहली बात तो ये हो गई। और श्रद्धा में स्वभाव के कारण जिस मनुष्य की अंतःकरण में, यानी कि बुद्धि में उसके जैसी श्रद्धा होती है, जैसी श्रद्धा वाला होता है, उसके स्वरूप ही वो दिखाई पड़ता है, या स्वभाव करता है, या व्यवहार करता है, या उसकी उसमें निष्ठा होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो। ठीक है, अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है। अब ये तो बता दिया कि मनुष्य जो है ना श्रद्धावान है। अब श्रद्धावान है तो वो जो कैसे किन को पूजेगा, तो कैसे पहचान होगी, मतलब उसके पूजने से पहचान बता रहे हैं हम कि वो किस को पूज रहा है। तो उसकी सात्विक, राजसिक, तामसिक उस प्रवृत्ति से हम कैसे पहचानेंगे उसको, उसके गुण, देवता या पूजा पाठ के द्वारा हम पहचान सकते हैं। हाँ जी, मानसी जी या कोई और। मैं कर देती हूँ मैम। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षांसि राजसः प्रेतां भूतगतं शन्मे यजन्ते तामसा जनः। ठीक है, भूत गणांच अन्ये
यजन्ते तामसा जना। तो यजन्ते सात्विका देवान। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सात्विक जो पुरुष होते हैं वो किसको पूजते हैं? देवान, देवों को पूजते हैं। यक्ष राक्षसी, यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, यक्ष और राक्षस। ये कौन लोग पूजते हैं? राजस प्रवृत्ति के लोग पूजते हैं इनको। तो आप इसमें कॉलम बना सकते हो। जो सात्विक हैं वो देवों की पूजा करते हैं, और राजसिक हैं वो यक्ष की और राक्षसों की पूजा करते हैं। उसके बाद तामसिक आएगा, तामस। प्रेत भूत गणाम च अन्य यजन्ते तामसा जना। और तामस जो जन होते हैं वो प्रेत और भूत, इनकी पूजा करते हैं, प्रेत और भूत। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा करने वाली जो बात है कि ये जो इन्होंने कहा यजन्ते सात्विका देवान, जो देवों की पूजा करते हैं, दैवी संपत्ति वाले हो गए, तो प्योर, ठीक है। क्योंकि जो देवियों का यहाँ पर, देवों से मतलब क्या है? आमतौर पर हम 5 देवों को लेते हैं यहाँ पर। विष्णु हो गए, शंकर हो गए, गणेश हो गए, शक्ति और सूर्य। शक्ति मतलब देवी माँ, और सूर्य, ये आमतौर पे सबके इष्ट देव लगभग सात्विक लोगों के आ जाते हैं, तो इन्हीं को हम लेते हैं। और उसके बाद आगे जो है किसकी बात आती है? यक्ष और राक्षसों की। और यक्ष और राक्षसों में किसका आता है? जो राजस गुण होते हैं। यक्ष मतलब जो कहते हैं ना, धन वगैरह संग्रह करने की जो इसकी प्रवृत्ति होती है, तो यक्ष के बारे में बोलते हैं ऐसा। तो फिर वो यक्ष की पूजा। और राक्षसों की किस लिए होती है? क्योंकि वो किसी भी तरह से धन एकत्रित करते हैं। अब चाहे वो दूसरे का नुकसान हो, या दूसरे को दुख पहुंचाना हो, या किसी भी तरह की, मुख्यता मतलब उनकी दूसरों का नाश करके, यानी कि दूसरे के ऊपर पैर रख करके ऊपर बढ़ने की जो इनकी प्रवृत्ति होती है, वो राक्षस की बात यहाँ पर आ जाती है। तो यक्ष और राक्षस राजसिक प्रवृत्ति वाले हो गए। और तामस वाले भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। तामस मतलब वही तम जो होता है, यानी कि प्रेत योनि में भी, यहाँ पर प्रेत के अंतर्गत जो आजकल पितृपक्ष चल रहा है अपना, तो पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज थे, तो उनका ये दिन होते हैं 15 दिन, तो वो भी प्रेत योनि में जाते हैं। और प्रेत योनि में अगर एक ही खानदान है जैसे, तो उसके लिए तो वो हो गए पितृ, लेकिन दूसरों के लिए वो हो गए प्रेत। ठीक है, दूसरों के लिए फिर वो सही नहीं है। और भूत, जो भूत योनि में जाते हैं तो उनको भूत योनि बोल देते हैं। तो वो तामसी लोग जो हैं इनकी पूजा करते हैं। तो कैसे तामसी में मतलब वो भी आ गए ना, जो कि भूतों का सहारा लेकर के कुछ काम, ये बहुत तंत्र विद्या टाइप की होती हैं, तो आप उसको इस कैटेगरी में रख सकते हो। और इसी से अब देवताओं से एक बात याद आती है कि अपने कितने देवी देवता माने गए हैं, जो आमतौर पर बहुत लोग यूट्यूब पे या कैसे भी सुनते हैं। कितने? 33 करोड़। 33 करोड़ मैम, करोड़। बताते ना खुद बताते। हाँ, रंजना जी भी 33 करोड़ कह रही हैं। हाँ, नहीं, सबसे पहले परवेश जी ने 33 लिख दिया है। मानसी महाराज जी, 33 कोटि मतलब? शिवी जी, हाँ। हमें बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत लोग मजाक बनाकर चले जाते हैं हमारा, आपको पता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने धर्म, और कम से कम जो मजाक बनाए उनके लिए आपके पास आंसर होने चाहिए। कोटि, कोटि क्या होता है? ये उच्च कोटि का है, ये निम्न कोटि का है। कोटि मतलब कैटेगरी, प्रकार। करोड़ नहीं होता है। 33 करोड़ तो फिर हमारी तो आधी जनसंख्या तो सारी की सारी देवताओं की हो गई। हाँ, ऐसे नहीं। अब आपके 33 प्रकार के, यानी कि 33 कोटि। अब प्रकार तो नहीं बोलने में वो है इनकी, क्योंकि भाषा बहुत ही अच्छी होती है ना शास्त्रों की। तो 33 कोटि,
और 33 कोटि में कौन कौन से हैं प्रवेश जी, आपको ये पता है? मतलब मुझे लग रहा है कि आपको ये पता है। जी मैम। 12 वसु हैं और 8 ध्रुव हैं और 11 अलग अलग देवता हैं। सोम, अह, अनिल, अनल और प्रत्युष, तभास, रुद्र, अरुबाहो, रूप और त्र्यंबक हैं। अपराजिता हैं, वृषकंप हैं और फिर उसमें क्या है, 2 वो हैं देवता और हैं, वो हैं आपके करपादी और रेवात हैं। देखो कितना अच्छा ज्ञान है। गुरुकुल बहुत में, बढ़िया। गुरुकुल में रहने का ये फायदा होता है कि आपको अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं आप। तो इसमें 12 आदित्य बताए, मुझे आप करेक्ट करना क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ प्रवेश जी। 12 आदित्य बताए हैं, 8 वसु बताए हैं मोटे तौर पर, 11 आपके रुद्र बताए हैं और 2 अश्वनी कुमार हैं। जी मैम। तो इनकी डिटेल ये है 33 कोटि देवताओं की। आइंदा से 33 करोड़ नहीं बोलना है, ठीक है? तो ये देवताओं की पूजा से ये थोड़ा सा रेफरेंस सामने आया इसलिए। तो इसका एक रिजल्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। यानी कि जो जिसकी पूजा करता है, तो जाहिर सी बात है पूजा करेगा तो उसी से मांगेगा, कुछ भी विश मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो उसी को ही मरने के बाद प्राप्त होगा। यानी कि देवताओं का पूजन करने वाला जो सात्विक मनुष्य शरीर है वो देवताओं को प्राप्त होता है। यक्ष और राक्षसों का जो पूजन करने वाले राजस मनुष्य जो हैं वो यक्ष और राक्षसों को ही प्राप्त होते हैं। और भूत और प्रेतों का जो पूजन करते हैं तामस मनुष्य, वो भूत और प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है। मैम प्राप्त होने का क्या मीनिंग बनता है? मीन्स प्राप्त होने प्राप्त का कैसे होते हैं? हाँ, प्राप्त होने का ये मीनिंग बनता है कि अगर भूत प्रेतों की सेवा करी तो आपको मरने के बाद आप भूत प्रेत ही बन जाओगे। और अगर यक्ष राक्षस की करी तो यक्ष राक्षस में आत्मा किसमें मिलती है? परमात्मा में ना। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर आप यत्न करोगे तो मोक्ष यानी परमात्मा में मिल जाओगे। तो यहाँ पर आप ऐसे ही भटकते रहोगे। प्राप्त होने का मतलब यही है। हाँ, चलिए। अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञानता पूर्वक त्याग करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने शास्त्र विधियों को नहीं पढ़ा है। त्याग करने का मतलब लिटरली ऐसा नहीं है कि उन्होंने त्याग कर दिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। उनको शास्त्रों का ही नहीं पता, वो बस परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं उसी को फॉलो करते रहे हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन। अब ये जानबूझकर जो विरोध करेंगे उसकी बात कर रहे हैं आगे। हाँ जी संगीता जी। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अगला और पढ़ दीजिए ये भी। कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यांसु निश्चयान्। तान विद्वी आसुर निश्चयान। तो यहाँ पर इतनी सारी ये यहाँ पर बातें कह रहे हैं कि अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र विधि से रहित होते हैं, उससे जो उसके विहित उसके कर्मों के हिसाब से नहीं चलते हैं। घोरम तप्यन्ते ये तपह जना, वो क्या करते हैं? घोर तप करते हैं। अब इससे तो सेंस क्या आ रहा है घोर तप करने से? तो कि ये तो भाई बहुत बड़े तपस्या कर रहे हैं पूरा, लेकिन ये सेंस नहीं है। घोर तप करते हैं क्योंकि वो शास्त्र विहित कर्म के साथ में नहीं कर रहे हैं। ये तप जना, तो वो जो जन है वो घोर तप करते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, अब इनके अंदर क्या होता है? दंभ होता है, अहंकार होता है, ये पूरा उससे संयुक्त है, यानी कि उसके साथ में है, दंभ और अहंकार के साथ में है। काम राग बलान्विता, और जो काम राग मतलब जो
विषय भोग हैं उन पदार्थों में लगे रहने वाले हैं, आसक्ति हैं। और यहाँ पर आपने बल कई जगह देखा है ना। तो वो बल का मतलब शारीरिक शक्ति नहीं है, इस बल का मतलब क्या है, हठ है। अब देखो कोई हठी तो ऐसा भी हो सकता है जिसके शरीर में जान ना हो, लेकिन उसको कहो कि भी तू यहाँ से उठ जा, तो वो नहीं उठेगा। तो आगे क्या है, ये दम्भ अहंकार से संयुक्त होते हैं और काम राग बलान्विता, और काम राग जो इनके भोग विलास की चीजें हैं उसके आसक्ति उनके अंदर होती है और हठी होते हैं एक नंबर के। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि कर्षयन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतस। तो ये कृशंत्य मतलब कि वो क्रश करते हैं किसको, शरीर के जो जिससे भूत ग्राम, यानी कि भूत का मतलब होता है पंच महाभूत जो होता है उसका ग्रुप, ग्राम का मतलब है ग्रुप, यानी कि जो भूत हैं 5 महाभूतों का जो समूह है उसको कह रहे हैं। वो जो शरीर जिससे बना हुआ है उसको ये क्रश करते रहते हैं अचेतस। तो क्यों, क्योंकि उनको कोई चेतना नहीं होती है इस बात की कि तकलीफ किससे हो रही है, उसको क्रश करना है, बस क्रश करने वाले हैं। और इसके अंदर जो माम च एव अंतः, जो मैं भी इसके अंदर हूं, शरीर के अंदर जो मैं भी हूं, वो मुझे और इन पंच महाभूतों को भी वो जलाते रहते हैं, क्रश करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। ताम विद्वी आसुर निश्चय, तो उसको तो निश्चय ही क्या जान, आसुरी निष्ठा वाले समझ। यानी कि जो मनुष्य अशास्त्र विधि से, यानी कि शास्त्रों की विधि से नहीं चलते हैं, उनका निषेध करते हैं और घोर तप में उनकी रुचि रहती है, और घोर तप में रुचि रहेगी तो क्या है, वो शरीर को जलाएंगे। उनको ये नहीं पता कि तप तो शांति से भी किया जा सकता है, लेकिन वो अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं। और साथ साथ में इन्होंने, ईश्वर ने क्या कहा है कि मेरे को भी, इन्होंने कहा ना दूसरी लाइन में, माम च अंत शरीर, मेरे को भी। अब मेरे को क्यों कह रहे हैं ये यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने, परमात्मा ने तो कहा ही था कि शास्त्र विहित, शास्त्र के साथ में कर्म करो, लेकिन इन्होंने क्या कहा, मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं ये, मेरी मत के अनुसार नहीं चलते हैं, तो मेरे विपरीत चलते हैं, तो फिर उनको भी दिल दुखाया ना, उनका भी भगवान का भी। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं। तो आगे 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 वाला कौन सा था, ये वाला। हाँ, आहार, ये वाला कर दिया था क्या आपने, ये हम कहाँ पहुंच गए, हाँ साथ ही साथ किया ना हमने ये। ठीक है, क्लियर है ना ये वाला, कि जो आसुरी शक्ति वाले हैं वो कौन कौन से थे, शास्त्र विहित, अशास्त्र विहित है ये, शास्त्रों के विरुद्ध काम करने वाले, घोर तप करने वाले, और दंभ अहंकार से संयुक्त, और कामराग और हठी लोग, और अपने शरीर को और पंचभूतों से निर्मित इनको और मेरे को, इन शरीर को सबको ही वो सताते रहते हैं, इसीलिए वो आसुरी शक्ति वाले, तू निश्चय ही इनको जान। तो अगर कोई मनुष्य किसी भी प्रकार का यजन ना करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी। अब कहते हैं कि ना तो वो सात्विक प्रवृत्ति से हमें करता हुआ दिख रहा है, और ना ही तामसिक प्रवृत्ति से, ना ही राजसिक से, हमें किसी भी तरह से कुछ भी कर्म करते हुए नहीं दिख रहा है कोई मनुष्य। फिर हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो किस श्रद्धा वाला है। तो उसके लिए भगवान फिर आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा, आहारी मतलब उस मनुष्य की निष्ठा को पहचानेंगे कैसे, कि वो किस तरह का भोजन पसंद करता है। आपको इस अध्याय से बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। हाँ जी, प्रवेश जी। जी मैम। आहारासात्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं त्रिणु। तेषां भेदम इमं शृणु। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आहार तु अपि सर्वस्य, आहार भी सबको, त्रिविध भवति प्रिय, तो 3 प्रकार का प्रिय होता है आहार भी। यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। जैसे
कैसे? जैसे जो यज्ञ, तप और दान, ये भी 3 प्रकार के होते हैं ना शास्त्रीय कर्मों के, और उनके गुणों को लेकर के 3-3 प्रकार की सबकी रुचि होती है। तो इसके भेद को तू मुझसे अब सुन। अब ये भेद बताएंगे आगे। हाँ जी। रुचिका जी। संगीता जी। आयु सत्वल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरहृदया आहारा सात्विका प्रिया। तो यहाँ क्या करें कि जो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सात्विक के प्रिया। जो सात्विक लोग होते हैं उनके लिए प्रिय क्या चीज है? असल में यहाँ पर आहार का वर्णन जो है ना, वो ये बताने के लिए नहीं किया है कि आपको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। ये बताने के लिए किया है कि आहारी यानी कि मनुष्य कौन सा आहार लेता है तो वो किस प्रवृत्ति का बताया जाता है, किस प्रवृत्ति का हमें मानना चाहिए। तो सात्विक को कौन सा आहार प्रिय होता है? आयु, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धिना। विवर्धिना मतलब इन सबको बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा। तो अब यहाँ पर जो रस्या मतलब जो रस युक्त होता है उसकी बात कर रहे हैं। स्निग्धा मतलब चिकना जो होता है। स्थिरा मतलब जो गरिष्ठ नहीं होते ना, जो भी यानी कि सुपाच्य होते हैं, वो वाले जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में रहता है, शक्ति देता है, उसकी बात कर रहे हैं। हृदय, हृदय को शक्ति देने वाला, उसको अच्छा लगने वाला। और फेफड़ों को भी, जैसे हृदय फेफड़े जो एक ही साथ होते हैं ना, तो इनको जलन वगैरह नहीं देता है उसमें, तो अच्छा लगता है, सौम्य लगता है, वो चीज है। और इसके आगे फिर रस्या जो था ये वाला, इसमें जो रस युक्त चाहे हमारे फल हैं, दूध हैं, या कोई ऐसी चीज है जो कि फ्रूट्स हैं, वो वाली चीजें इसमें आ जाएंगी। और इसमें बाकी सब चीजें आप जिसमें देख सकते हैं, स्निग्धा में घी वगैरह आता है, ऐसे ऐसे चीजें। तो ये जो आहार होते हैं सात्विक को प्रिय होते हैं। आगे आगे किसके लिए बताएंगे फिर? मानसी जी। जी मैम। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारः राजसस्य स्तः दुःख शोक कामय प्रदा। हाँ, अब ये यहाँ पर आपने शब्द ढूंढा कि राजसी जो लोग हैं उनके लिए ये सब बताए गए हैं आहार। तो कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और विदाहीन आहारा। तो ये जितने प्रकार के आहार हैं ऊपर, कौन कौन से हैं? कटु मतलब बहुत ज्यादा कड़वे, अम्ल बहुत ज्यादा खट्टे, लवण बहुत ज्यादा नमकीन, अति उष्ण बहुत ज्यादा गर्म, तीक्ष्ण बहुत ज्यादा तीखे, रुक्ष मतलब रूखे, और विदाहीन मतलब बहुत ज्यादा दाह कारक। विदाह अग्नि होती है ना, जलने वाले, जलन देने वाले। ये जो आहार हैं, इस तरह के आहार जो भी पसंद करता है वो राजसी, राजस मनुष्य को इष्टा, इष्टा इष्ट देव जैसे होते हैं ना प्रिय, तो उनको प्रिय होते हैं। और क्या है? दुख शोक कामय प्रदा, जो कि दुख शोक और किसको? रोगों को पैदा करने वाले होते हैं। प्रदा रोगों को पैदा करने वाले होते हैं, दुख शोक और रोगों को पैदा करते हैं। तो अब आप अपने अंदर ही देखना कि आप कौन सी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं। मनुष्य तो है ना? नेक्स्ट। और इनके अलावा कंचन जी। राज जी मैम।
श्लोक। ओके मैम। यतायातं गतरसं पूति परुषितं च यथा उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं ताम स प्रियम। अब ये किसके बारे में चर्चा करेंगे? तामस जिनको प्रिय है भोजन, ताम उसके बारे में करेंगे। क्या है कि यात यामम, यात यामम मतलब जो सड़ा हुआ होता है, उसकी बात करेंगे। सड़ा हुआ मतलब पकने के लिए जो रख देते हैं ना, जो ज्यादा पक भी नहीं पाता है, वैसा है, ऋतु के हिसाब से नहीं होता है, तो यहाँ पर यात यामम ये बोला है, और अर्थ में इसका जो बोला है वो सड़ा हुआ बोला है। तो ये इसका मतलब दोनों के अर्थों में डिफरेंस है जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर यात यामम का मतलब है अध कच्चा, अध कच्चा कहेंगे हम इसको, अध कच्चा भोजन जो पकाने के लिए रखा लेकिन वो पूरी तरह से पका नहीं। और या फिर ऐसा जो ऑफ सीजन वाले जो हम सब्जियां खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं वो। और बहुत लोग ऐसे करते हैं, जैसे सरसों का साग है, वो आता है आपका इसमें सर्दियों में आता है, उसको उबाल करके रख लेंगे, फ्रीजर में रख देंगे, तो वो भी इन्हीं चीजों में आता है। फिर ये यात यायम। गत रसम, गत रसम मतलब जो धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया हो, वैसा भी आपने बहुत बार देखा है कि जिसका रस चला गया हो, है ना? ठीक है। और पूती, पूती मतलब सड़न। अब यहां पर ये पूती जो है ना वो आता है सड़ा हुआ, ठीक है। और एक आता है पर्युषितम। पर्युषितम मतलब कि ऐसा भोजन या भोजन का जो वो हिस्सा जिससे हम भोजन पकाते हैं, जिसके अंदर हम नमक और पानी डाल करके जैसे आटा गूंथते हैं, या कोई भी चीज ऐसा हम तैयार करके रखते हैं कि बच गया है रात के समय और कल हम उसको उसी से बना लेंगे, जैसे आटे की रोटी बना ली रात की आटे की, तो उसको कहते हैं पर्युषितम। यानी कि जिसमें भी आपने नमक और जल मिला करके, चाहे वो साग हो, चाहे रोटी हो, चाहे कैसी भी चीज हो, वो आपने रात बीतने के बाद अगले दिन किया, उसको पर्युषितम बोलेंगे। और किसको नहीं बोलेंगे? चाहे वो दूध के अंदर है, अगर घी के अंदर है, चीनी के अंदर है, इन सब चीजों को अगर अग्नि पे पका दिया गया हो तो उसको हम पर्युषितम नहीं बोलेंगे, चाहे वो 1 हफ्ते तक आप खाते रहो। वो मिठाई भी हो गई आपकी। कहते हैं ना कि दूध, घी, चीनी ये सब में जूठन नहीं लगता है। अब पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, अब ये बच्चे भी तो हो टाइम आएगा अभी। तो पर्युषितम होता है कि रात के आटे की रोटी नहीं खाने के लिए साफ साफ बोला है, अगर हम जनसाधारण के उसमें बोले तो, दिनचर्या में बोले तो। और उसके बाद क्या कहते हैं कि उच्छिष्टम अपि च अमध्यम भोजनम तामस प्रियम। अब जो झूठा है, उच्छिष्टम मतलब जो झूठा है, यहाँ बासी तत्व आ गया था, इसी को हम बासी कहेंगे, और इसको हम सड़ा हुआ कहेंगे। इसको हम गत रसम मतलब रस रहित, जिसका रस सूख गया हो, वो कहेंगे। और इसके बाद आपका यात यातम, यात यातम मतलब जो अध पका है, इसको हम ये कहेंगे, अध पका हुआ, ठीक है। और यहाँ पर फिर उच्छिष्टम मतलब झूठा, जो झूठा भी है, राइट, यानी कि हाथ लग गया, या कुत्ता, बिल्ली, कौवा, जो भी चीजें है ना उसके अंदर उसको देख करके सूंघ करके चला गया, उसको भी झूठा माना जाता है, उसको खाया नहीं जाता है दोबारा। अपीच अमध्यम, यानी कि अमध्य मतलब ये और आपका गई गुजरी चीज है कि जो भी चीज रज और वीर्य से पैदा हुए, उनके मांस, मच्छी, अंडा, ये सारे जितने भी महान जो अपवित्र पदार्थ हैं, यानी कि जो मुर्दा हो चुके, और मुर्दा होने को जो छूने मात्र से कहते हैं ना कि स्नान करना चाहिए, तो वो वाली चीज यहाँ पर अमेध्य बोलते हैं, अमेध्य।
इन सब का ये कहते हैं कि ये जिस प्रकार का भोजन करते हैं, भक्षण करते हैं, तो वो तामस लोगों को प्रिय होता है। क्लियर है ना एक एक शब्द?